Hello students, myself Saptesh Kumar, Associate Professor, Department of Physics, Government College सुजानगढ़। स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर में जो दृढ़ पिंड गतिकी या एक तरीके से कहिए मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज़ के विषय में था, उसमें जो जड़त्वीय नियतांक होते हैं उनके विषय में बात की थी कि जड़त्वीय नियतांक क्या होता है, उन्हें किस तरह परिभाषित किया जाता है और उनके लिए किस तरह आपकी समीकरण लिखी जा सकती हैं। वो सब कल के लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था। साथ ही उसके नोट्स जो टेक्स्ट में आपको भेजे थे। आज हम जड़त्व के मुख्य अक्ष क्या होते हैं इसके विषय में बात करेंगे और उन्हें परिभाषित करेंगे कि कौन सी अक्षें घूर्णन गति के लिए पिंड की मुख्य अक्षें होंगी। तो घूर्णन गति करते हुए पिंड या कण के लिए वेक्टर जे की दिशा हमेशा वेक्टर ओमेगा की दिशा में होना आवश्यक नहीं है, लेकिन किसी भी पिंड के लिए तीन परस्पर लंबवत अक्षें ऐसी हो सकती हैं जिनके लिए कोणीय संवेग व घूर्णन अक्ष संपाती हो। ये अक्ष जड़त्व के मुख्य अक्ष कहलाते हैं। अर्थात किसी भी पिंड में वो तीन अक्षें जिनके लिए वेक्टर जे व वेक्टर ओमेगा की दिशा एक ही हो, एक ही दिशा में हो, उन अक्षों को हम जड़त्व के मुख्य अक्ष कहते हैं। हम जानते हैं कि आई एक्स वाई इजकल टू आई वाई एक्स इजकल टू आई एक्स जेड इजकल टू आई जेड एक्स इजकल टू आई वाई जेड इजकल टू आई जेड वाई इजकल टू 0। यदि हम मुख्य अक्षों के लिए इन कोफिशिएंट्स को डिफाइन करते हैं तो फिर ये सारे कोफिशिएंट्स आई एक्स वाई आई वाई एक्स आई एक्स जेड आई जेड एक्स आई वाई जेड आई जेड वाई ये सब शून्य प्राप्त होते हैं। तो जिससे मुख्य अक्षों के लिए जेड एक्स जे एक्स इजकल टू आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, जे वाई इजकल टू आई वाई वाई ओमेगा वाई व जे जेड इजकल टू आई जेड जेड ओमेगा जेड। बीच में थोड़ा सा वीडियो डिस्टर्ब है तो मैं दोबारा से आपको, तो हम यहाँ थे कि जे एक्स इजकल टू आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, जे वाई इजकल टू आई वाई वाई ओमेगा वाई व जे जेड इजकल टू आई जेड जेड ओमेगा जेड। अब हम बात करते हैं जे व ओमेगा की असमांतर स्थिति पर। जो जड़त्व के मुख्य अक्ष हैं उनके लिए तो जे और ओमेगा एक ही दिशा में होते हैं, लेकिन अब यदि वेक्टर जे व वेक्टर ओमेगा मतलब कोणीय संवेग व कोणीय वेग असमांतर स्थिति में एक ही दिशा में ना हो तो घूर्णन गति करते हुए पिंड के लिए वेक्टर जे इजकल टू आई वेक्टर ओमेगा या जे मैट्रिक्स फॉर्म में जे इजकल टू मैट्रिक्स आई मैट्रिक्स जे इजकल टू मैट्रिक्स आई इंटू मैट्रिक्स ओमेगा, इसे हम समीकरण 1 के द्वारा व्यक्त कर रहे हैं। अब यदि घूर्णन अक्षों को निर्देश तंत्र की एक्स वाई व जेड अक्षों के अनुदिश माना जाए तथा पिंड को केवल एक्स अक्ष के पड़ते घूर्णन कराया जाए तो वेक्टर ओमेगा इजकल टू ओमेगा एक्स आई कैप तथा ओमेगा वाई बराबर ओमेगा जेड इजकल टू 0। अर्थात जब हम ये कह रहे हैं कि पिंड को केवल एक्स अक्ष के पड़ते घूर्णन कराया जाए तो उस स्थिति में जो ओमेगा है वह उसमें केवल एक घटक होगा, बाकी दो घटक आपके शून्य होंगे, जिसको ओमेगा इजकल टू ओमेगा एक्स आई कैप लिखा गया है। इस स्थिति में जे एक्स इजकल टू आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, जे वाई इजकल टू आई वाई एक्स ओमेगा एक्स व जे जेड इजकल टू आई जेड एक्स ओमेगा एक्स। समीकरण 2। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि वेक्टर जे व ओमेगा एक दूसरे के समांतर नहीं है। इसी प्रकार यदि घूर्णन क्रम से
वाई व जेड अक्षों के सापेक्ष कराएं तो ओमेगा इजकल टू ओमेगा वाई जे कैप व ओमेगा इजकल टू ओमेगा जेड के कैप होंगे। इन स्थितियों में भी वेक्टर जे व ओमेगा एक ही दिशा में नहीं होंगे। अब हम एक टर्म परिभ्रमण त्रिज्या क्या होती है उसको हम परिभाषित करने जा रहे हैं। तो घूर्णन करते किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या उसके घूर्णन अक्ष से वह दूरी है जिसके वर्ग का द्रव्यमान से गुणनफल पिंड का उस अक्ष के प्रत्यय जड़ता घूर्ण व्यक्त करता है। बेसिकली जो हम परिभ्रमण त्रिज्या आपके डिफाइन करते हैं वो इस तरह डिफाइन करते हैं कि यदि उसके स्क्वायर को पिंड के द्रव्यमान से गुणा कर दिया जाए तो उस पिंड का उस अक्ष के प्रत्यय जड़ता घूर्ण प्राप्त हो जाना चाहिए। तो इस राशि को जो जिसका स्क्वायर करके हमने m से मल्टीप्लाई करके जड़ता घूर्ण प्राप्त किया है उस अक्ष के प्रत्यय, इसको हम परिभ्रमण त्रिज्या कहते हैं। अर्थात I इजकल टू एम के स्क्वायर या I इजकल टू एम के स्क्वायर इजकल टू समेशन ओवर I एम आई आर आई स्क्वायर या K इजकल टू समेशन ओवर अंडर रूट समेशन ओवर I एम आई आर आई स्क्वायर ओवर कैपिटल है। यदि पिंड अविच्छिन्न बनावट की है तो हम उपरोक्त समीकरण को निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। अविच्छिन्न से मतलब है सतत बनावट। तो K इजकल टू इंटीग्रेशन डेल्टा आर स्क्वायर डी एम डिवाइडेड बाई एम अंडर रूट K इजकल टू अंडर रूट इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी एम डिवाइडेड बाई एम, जहाँ पिंड के अनंत सूक्ष्म अल्पांश का द्रव्यमान डी एम व इसकी अक्ष से दूरी r है। अब जड़ता घूर्ण प्रमेय जो होती हैं उनकी हम बात करेंगे। तो पहली जड़ता घूर्ण प्रमेय यह है कि समकोणिक अक्षों का प्रमेय किसी समतल पटल का इसके तल के लंबवत किसी समतल पटल का इसके तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष समकोणिक अक्षों का प्रमेय के यदि हम डिफाइन करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ, तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। समकोणिक अक्षों का प्रमेय किसी समतल पटल का इसके तल के लंबवत अक्षें, मेरे ख्याल से जड़ता घूर्ण प्रमेय आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं अब मुख्य अक्षों के विषय में बात करूँगा कि मुख्य अक्षें क्या होती हैं। तो मुख्य अक्षें व्यापक रूप में किसी पिंड का जड़ता घूर्ण एक द्वितीय कोटि टेंसर I म्यू न्यू द्वारा व्यक्त होता है तथा पिंड का कोणीय संवेग निम्न प्रकार दिया जाता है। जे म्यू इजकल टू समेशन ओवर न्यू I म्यू न्यू ओमेगा न्यू, जिससे जे एक्स इजकल टू आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड, जे वाई इजकल टू आई वाई एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई वाई ओमेगा वाई प्लस आई वाई जेड ओमेगा जेड, जे जेड इजकल टू आई जेड एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई जेड वाई ओमेगा वाई प्लस आई जेड ओमेगा जेड। अब यदि पिंड के द्रव्यमान केंद्र पर मूल बिंदु मानते हुए एक्स वाई जेड अक्षों की दिशाएं ऐसी हों कि आई एक्स एक्स इजकल टू आई वाई एक्स इजकल टू आई वाई जेड इजकल टू आई जेड एक्स इजकल टू आई जेड वाई इजकल टू आई जेड एक्स इजकल टू आई एक्स जेड इजकल टू 0, तो ये अक्षें पिंड के लिए मुख्य अक्षें कहलाती हैं। ऐसे निर्देश तंत्र में जे एक्स इजकल टू आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई जे वाई इजकल टू आई वाई वाई ओमेगा वाई प्लस जे जेड इजकल टू आई जेड जेड ओमेगा जेड। इस निर्देश तंत्र में वेक्टर जे व वेक्टर ओमेगा एक ही दिशा में होते हैं।
अब हम यदि इसके आगे हम जो बात करेंगे वो अपने कल के लेक्चर में बात करेंगे। आज हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि मुख्य अक्षरों के विषय में मैं आपको बता चुका हूँ। इसके पश्चात जो कल का चैप्टर होगा वो हम कोई दूसरा चैप्टर लेंगे, तो मैं कल ही बताऊंगा कौन से चैप्टर के नोट्स मैं आपको दूंगा और किसके विषय में आप बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िए और नोट्स ज़रूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि नोट्स ही इम्पोर्टेंट हैं। और यदि आप हार्ड कॉपी में निकाल कर पढ़ेंगे और तो मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में पूरी तरह आ जाएगी। धन्यवाद।